अगली किस्त में आप देखेंगे कि कबीर, जो रिया से बेहद मोहब्बत करता है, इसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उधर रिया की शादी तय हो चुकी है, लेकिन वो खुद इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो एक दिन कबीर को फोन करके कहती है कि अगर तुम वाकई मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी शादी रोकनी होगी। कबीर, जो रिया को किसी और के साथ देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ये फैसला कर लेता है कि वो किसी भी सूरत ये शादी नहीं होने देगा। वो इस शख्स को फोन करता है जिससे रिया की शादी तय हो चुकी है और इसे तरह तरह की बुराइयां बताकर रिश्ते से इनकार करने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार वो लोग ये रिश्ता कबूल करने से इनकार कर देते हैं और कबीर के चेहरे पर एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट आ जाती है। जब सिकंदर को पता चलता है कि ये सब कबीर ने किया है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। वो सीधा कबीर के पास पहुंचता है और इस पर बरस पड़ता है कि वो रिया की जिंदगी में जबरदस्ती क्यों मुदाखलत कर रहा है। सिकंदर कबीर से कहता है कि तुम मेरी बहन का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, तुम्हें इसकी खुशी बर्बाद करने का कोई हक नहीं। कबीर जवाब में कहता है कि क्या तुम्हें अपनी बहन की खुशी अजीज नहीं है? मैं नहीं, बल्कि तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो जिस शख्स से शादी नहीं करना चाहती, तुम इसे जबरदस्ती इस रिश्ते में क्यों बांध रहे हो? अगर तुम वाकई उसके सगे भाई होते तो तुम्हें इसकी खुशी की फिक्र होती। कबीर की बातें सुनकर सिकंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन कबीर रिया का हाथ पकड़कर इसे वहां से ले जाता है। बाद में जब रिया घर पहुंचती है तो वो कबीर को फोन करके कहती है कि तुमने मेरी शादी रुकवा कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कबीर, मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती, अब हमें भी कुछ करना होगा। कबीर संजीदगी से जवाब देता है कि हमारे खानदान की दुश्मनी की वजह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए हमें अब कोई बड़ा कदम उठाना होगा। रिया, मैं कहता हूँ कि हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। अब देखना यह है कि कबीर और रिया अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। क्या सिकंदर उन दोनों को रोक सकेगा? क्या कबीर और रिया का प्यार तमाम रुकावटों को अबूर कर पाएगा? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें।